लेते हैं। कैसे इंडी गठबंधन इस समय बिखरता हुआ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर झगड़ा बाहर झगड़ा, इंडी गठबंधन को झटका तगड़ा। यही हाल है आजकल बिखरते विपक्ष का। कौन है अपना कौन पराया, वक्त ने सब सच बतलाया। जिसको जैसी पड़ी जरूरत, रिश्ता वैसा उसने निभाया। विपक्ष परेशान है। अचानक एक के बाद एक नेता सरकार के कसीदे क्यों पढ़ रहा है। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की रणनीति की सराहना की, और अब कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम ने इंडी ब्लॉक की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वह निश्चित नहीं है कि यह गठबंधन अब एक पूरी तरह से एकजुट है या नहीं। जिसके बाद कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद ने भी सुर में सुर मिला डाले और कहा कि गठबंधन से जुड़ी कई चुनौतियां हैं जिनका हल करना जरूरी है। साफ तौर पर दिख रहा है बिखरता हुआ विपक्ष इंडी गठबंधन इस समय दिख रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कद्दावर नेता सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स का रुख करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से चिदम्बरम ने विपक्षी दलों का कोई जो कड़ा संदेश दिया है और बिखर रहा है इस समय इंडी गठबंधन, क्योंकि चिदम्बरम का विपक्षी दलों को कड़ा संदेश गया है। इंडी गठबंधन की एकता पर सवाल उठा डाले हैं पी चिदम्बरम ने, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि आगे का भविष्य कैसा है, इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने संशय जताया। गठबंधन के भविष्य पर जताई है गंभीर चिंता। कहा है विपक्ष को अगर एकजुट होना है तो इस पर मंथन करना जरूरी है। गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा, यानी कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव में रणनीतियां नहीं बनती, इंडी गठबंधन एक साथ नहीं दिखता। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले भी इस तरीके का गठबंधन, इस तरीके की यूनिटी दिखनी जरूरी है। एकजुट नहीं है इस समय इंडी गठबंधन, ये साफ तौर पर पी चिदम्बरम इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। गठबंधन बचा रहा तो होगी खुशी। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर किया कि गठबंधन बचा भी रहेगा, अगर बचा रहता है तो खुशी होगी। चिदम्बरम का विपक्षी दलों को ये कड़ा संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है, और इंडी गठबंधन की एकता पर उन्होंने उठा डाले हैं बड़े सवाल, और ये बड़े सवाल गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि सिर्फ पी चिदम्बरम ने नहीं, कल हमने देखा था कि शशि थरूर ने भी इसी तरीके का कुछ कहा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सरकार की रणनीति हमको दिखाई दी ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी सराहना शशि थरूर ने की। जिसके बाद कांग्रेस के आला कमान ने शशि थरूर को बड़ा कड़ा संदेश डाला कि अपनी निजी राय आप अपने पास रखें, सार्वजनिक नहीं रखें, क्योंकि ये पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग है। तो साफ तौर पर दिख रहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे बिखरता हुआ नजर आ रहा है इस समय इंडी गठबंधन। आगे बढ़ेंगे, अब जानते हैं कि एक तरफ तो पी चिदम्बरम ने ये बात कही है, और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि गठबंधन के आगे का भविष्य कैसा होगा, 2029 के चुनावों को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी है। 2029 चुनाव में बीजेपी की ताकत बढ़ने से लग सकता है झटका, यानी कि जिस तरीके से हमने देखा कि 2024 में बीजेपी और एनडीए की जो सरकार बनी है उससे विपक्ष कहीं ना कहीं डर गया है, और मौजूदा सत्ता के मजबूत होने पर विपक्ष के लिए संघर्ष करना मुश्किल, ये कहना है पी चिदम्बरम का। भविष्य की राजनीति को लेकर भी जताई उन्होंने गंभीर चिंता कि भविष्य में क्या ये इंडी गठबंधन एक साथ रहेगा, क्या इसके तमाम दल एक साथ रहेंगे, इस पर भी चिंता जताई है। 2029 चुनाव में बीजेपी की ताकत बढ़ने से झटका लग सकता है, यानी कि अब अगले 5 साल की तरफ भी पी चिदम्बरम इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये बचा रहा तभी आगे कुछ संभावनाएं होंगी। आइए अब अगले ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि यह गठबंधन रहेगा या नहीं, उसके साथ साथ पी चिदम्बरम ने कहा कि 2029 में किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। तो साथ ही आप देख रहे हैं कि एक तरफ पी चिदम्बरम ने कल ये बात कही, उसी के साथ सुर में सुर एक और कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने के लिए रणनीति जरूरी। असल में हुआ क्या था कि कल पी चिदम्बरम एक बुक लॉन्च में गए थे, कॉन्फ्लिक्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट, जिसको को ऑथर सलमान खुर्शीद ने किया है। दोनों एक ही मंच साझा कर रहे थे, जिस पर ये दोनों बड़ी बातें इन दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने कर डाली, और वो भी अपने गठबंधन से जुड़ी हुई चिदम्बरम की बातों पर हाँ में हाँ मिलाई है, यानी कि सुर में सुर मिलाया है सलमान खुर्शीद ने।
विपक्षी गठबंधन के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, वो कह रहे हैं कई चैलेंजेस हैं जिसको सॉल्व करना, जिसके उपाय ढूंढना, जिस पर मंथन करना इस समय इंडी गठबंधन को बैठकर जरूरी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनावों के दौरान ही हमारे गठबंधन में नहीं दिखनी चाहिए, इसके पार भी जाके देश के अलग अलग मुद्दों पर भी हमारे बीच में एकता दिखनी चाहिए। विपक्ष की एकता और सोच में स्पष्टता की कमी है, तो कह रहे हैं कि एक तरफ एकता की कमी है, साथ ही साथ रणनीति क्या होनी चाहिए इस गठबंधन की, उसमें भी कहीं ना कोई कमी जरूर नजर आ रही है। चिदम्बरम की बातों पर सुर बेसुर मिलाते हुए सलमान खुर्शीद साफ तौर पर नजर आए। दोनों ने एक ही बात की, आप देख रहे हैं शशि थरूर, फिर पी चिदम्बरम, फिर सलमान खुर्शीद, एक के बाद एक तो सरकार की जो केंद्र सरकार की नीति है यानी कि विपक्ष की सराहना कर रहे हैं और उसके साथ साथ चिंता भी जता रहे हैं इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर। चिदम्बरम ने की बीजेपी की तारीफ, यानी कि अपने विपक्ष की तारीफ कर डाली है पी चिदम्बरम, यानी कि जो कांग्रेस के साथ कई सालों के साथ जुड़े रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ करी है उन्होंने, पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को आगे लेकर चल रहे हैं उसकी उन्होंने कहीं ना कहीं तारीफ करी है। पाक को दिए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण संतुलित बताया, जिस तरीके से पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसमें भी सरकार की सराहना करते हुए पी चिदम्बरम नजर आ रहे हैं। सब और साथ ही साथ कई और बातों का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें युद्ध नीति को सराहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। ऐसे में कांग्रेस के अंदर खाने से नेताओं की तरफ से सरकार के लिए एक बयान ऐसे आ रहे हैं जिसमें सरकार की सराहना की जा रही है, सरकार की रणनीतियों की सराहना की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को ये पछता हुआ नजर नहीं आ रहा। आइए आगे बढ़ते हुए सुनवा देते हैं आपको कि आखिरकार ये कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ कद्दावर नेता पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद ने किस तरीके से इंडी गठबंधन पर सवाल उठा डाले हैं। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. It can be put together. There is still time. अलायंस हम लोगों के लिए, सबके लिए एक नई बात थी, बहुत सारी पार्टीज के लिए नई बात थी। उस पर हम पूरा अनुभव करने के बाद हम क्या विचार पर पहुंचते हैं और कैसे अलायंस को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमको अभी सोचने की आवश्यकता है। अलायंस हो तो एक अच्छा अलायंस हो, वो कैसे संभव है इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो साफ तौर पर दोनों नेता एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन क्या बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्या साफ तौर पर यह इशारा कर रहे हैं, क्या भविष्य यानी कि 2029 के अगर चुनावों की बात करें तो जो इंडी गठबंधन में अभी दल मौजूद है क्या वो तब तक भी रहेंगे या नहीं, ये बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया है उस पर भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने क्या प्रतिक्रिया दी है। The fact is that Indy Alliance is unable to take on the BJP because it has no mission or vision for the country. It has only obsession against Modi, politics of division, love for corruption and commission, and apna ambition. And therefore, you see that this is not alliance of commitment, it is alliance of contradiction. Congress and left fight in Kerala, unite in Delhi. Congress and AAP fight in Punjab, unite for Delhi Lok Sabha elections. Congress and TMC fight in Bengal, but they will unite in Indy Alliance. This is the kind of alliance they have. No neta, no niti, no niyat. During parliament session, we have seen how Samajwadi Party, Trinamool Congress, RJD, all of them passed no confidence motion against Rahul's leadership. They did not want Rahul as leader of opposition. They said remove Rahul. They did not associate with the many issues that he has picked up. तो भाजपा क्या पलटवार करती हुई आ रही है कि इंडी गठबंधन के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। अगर लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं
तो एकजुट हो जाते हैं, और अगर राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो वही दल एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। ये कैसा इंडी गठबंधन है? तो इंडी गठबंधन में साफ तौर पर अंतर्कलह नजर आती हुई नजर आ रही है। इस समय हमारे संवाददाता कुमार आलोक तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ न्यूज पंच में जुड़ चुके हैं। आइए कुमार आलोक का रुख करेंगे। कुमार, कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है अंतर्कलह की, लेकिन अब कांग्रेस के कद्दावर नेता यानी कि परिवार का जो कलेश है वो बाहर आता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पी चिदंबरम, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कांग्रेस के नेता भाजपा की वाहवाही कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही कर रहे हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक में यही हुआ था कि एकता का सुर रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने कल शशि थरूर की जब बयान आया तो कहा यह उनका निजी बयान है। अब कांग्रेस की अंतर्कलह को आप किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, जो कहानी है कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट नामक किताब था, जिसको सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय यादव जो राइटर हैं उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने इंडी गठबंधन का गठन किया, नीतीश कुमार इसके नायक थे। इसके बाद किस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस सुधरा और इंडी गठबंधन के अन्य जो दल थे उनका भी परफॉर्मेंस सुधरा, और किस तरीके से राहुल गांधी का जो जो उनका भारत जोड़ो यात्रा था उसने कितना फायदा किया कांग्रेस को और अन्य विपक्षी पार्टियों को। तो मृत्युंजय यादव जब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, जब उन्होंने बोला, उसके बाद चिदंबरम उठ के खड़े हुए और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मृत्युंजय यादव ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडी गठबंधन का अस्तित्व ही खतरे में है। और एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक दुर्जय मशीनरी है, यानी दुर्जय मशीनरी मीन्स भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो संगठन के रूप में इतनी मजबूत है, वो उसके जो कार्यकर्ता हैं और उसकी जो पहुंच है, उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि विपक्ष के लिए उससे पार पाना आसान नहीं है। तो ये बयान आते ही उसके बाद चिदंबरम के भाषण के बाद सलमान खुर्शीद जो को राइटर हैं वो उठे और उन्होंने भी चिदंबरम का ही लाइन लिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ गठबंधन बना देने से काम नहीं होगा, सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर के कि हमें इतना सीट चाहिए, हमें उतना सीट चाहिए, इसको लेकर इंडी गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये एक अपने आप में तूफान पैदा किया, क्योंकि कांग्रेस ने इधर जितने भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ साफ कहा गया है कि ऐसा कोई बयान ना दे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से शशि थरूर ने जो बयान दिया, शशि थरूर ने साफ साफ कहा कि जो सिंदूर ऑपरेशन था सरकार का, केंद्र सरकार का, वो बहुत ही अच्छा था और एक तरह से मारक था, और इससे हमारे विश्व में, पूरे देश में, अगर कहें कि पूरे समाज में इसकी प्रशंसा हुई है कि किस तरीके से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। अब ये बयान ऐसे समय पे आया है जब राहुल गांधी बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर के महीने में, तो वहां पर वो इंडी गठबंधन को साथ साथ करने के चक्कर में हैं और बार बार राहुल गांधी बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। और इस ऐसे में इस तरह के जो बयान शशि थरूर के आए हैं, चिदंबरम के आए हैं, सलमान खुर्शीद के आए हैं, तो निश्चित रूप से इंडी गठबंधन का जो हौसला है बिहार में वो बिल्कुल पस्त होता नजर आएगा। फूट पड़ चुकी है इंडी गठबंधन में, साफ तौर पर दिख रहा है। कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।